मंडल 10 सूक्त 125 मंत्र संख्या 4। ओम मयासो अन्नमत् यो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोति युक्तम् अमन्तवो ममत उपउच्यन्ति श्रुति श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि। इसका सरल पाठ भी लगभग ऐसा ही है। मया सह अन्नम अत्ति यः विपश्यति यः प्राणिति यः ईं शृणोति उक्तम् अमन्तवः मां ते उपच्छयन्ति श्रुति श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि। मया मतलब मेरे द्वारा, मुझके द्वारा, मुझे, सह वह, ये दोनों ही सर्वनाम में आते हैं। अन्नम, अन्नम जो है हम इसको बोलचाल में अन्न बोलते हैं। तो जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं वे सभी अन्न में आते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो और चाहे वे मांसाहारी। यद्यपि अलग बात है कि लोगों का उस पर अलग अलग मत है, लेकिन वे एक ही चीजें हैं। और अन्न बनता अन्न धातु से, जिसका अर्थ होता है जीवन होना, प्राण होना, और अद का अर्थ होता है खाना। अति, अति मतलब खाता है, तो उसके लिए आ गया अध, अध शब्द, अध मतलब खाना। यह जो, ये भी सर्वनाम में विपश्यति, तो विपश्यति, पश्यति धातु विपस धातु के साथ तो तपस्यति हो गया, देखता है, अन्य पुरुष हो गया एक वचन, और भी विशेष रूप से, तो विशेष रूप से देखता है। यह जो, फिर वही आया सर्वनाम प्राणिति, तो प्राणिति, प्राण शब्द जो आ रहा है इसके लिए आ रहा है, जीवन के लिए आ रहा है धातु से, जीवन होना, प्राण होना। तो उसको कहेंगे कि वो जीवित है, श्वास लेता है, जीवन धारण करता है। तो अब कोई प्रश्न उठा सकता है, ईश्वर कैसे जीवन धारण करता है? ईश्वर जीवन धारण नहीं करता, हम लोग जो ईश्वर के अंश हैं वो जीवन धारण कर रहे हैं। यह ईम, तो ईम शब्द जो है ये भी अव्यय में आता है। ईम मतलब इसके द्वारा, यह इस प्रकार, ऐसे इसके अर्थ। शृणोतु, तो श्र धातु होता है जिसका अर्थ होता है सुनने के आशय में। सुनो तो आता है, तो सुन, तो सुनना है, सुनता है, श्रोति सुनता है। फिर आया उत्तम, उत्तम कहा जाता है कहने के लिए। अपन किसी से बातचीत करते हैं उक्त, जैसे भी अपन ने पढ़ा ना इसमें सूक्तम, तो सूक्तम क्या हुआ? सुंदर उक्तियां, सुंदर वचन जो कहे जा रहे हैं वो है उक्ति, कथन इसको बोलते हैं सूक्त, उक्ति। अमंतव, अमंतव मतलब जिसमें मंतव, कुछ उसमें आशय ना निकलता हो, तो आ उपसर्ग हो गया, मन मननशीलता विचार करने के लिए हो गया। तो अमंतव में क्या आया? जिसमें कोई आशय नहीं हो रहा है, आशा रहित, प्रयोजन रहित या मनन रहित, जिसमें कोई विचार नहीं हो पा रहा, अमंतव। या ये भी कह सकते हैं इसको कि विचार को नहीं मानने वाले, ये भी कहा जा सकता है। माम, माम मतलब मेरे, ते वह, उप समीप में, क्षयंती, क्षयंती शब्द जो होता है एक तो क्षय के लिए भी आता है, क्षय मतलब नष्ट होना, और दूसरा क्षय शब्द एक और भी आता है जिसका अर्थ होता है आश्रय मिलना, निवास मिलना। उस वहां भी क्षय का शब्द बोलते हैं ना, हमने छप्पर छाई हुए घर छवा दिया है, तो इसलिए वहां पर भी इस्तेमाल होता है क्षय धातु का। तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल इस तरह से, क्षय भी होता है, निवास आवास भी होता है। उपक्षयंती, क्षय होते हैं, यह निवास पाते हैं, निवास देता है। श्रुति, श्रुति, श्रुत धातु से फिर वही आ गया सुनना, विस्तृत करना, विख्यात होना, आदरणीय होना, शुद्ध धातु से आया, वाणी के आशय में आता है। शुद्ध, शुद्ध, श्रद्धिवम, फिर ये भी उसी से आ गया, श्रद्धिवम श्रद्धेय,
श्रद्धा को धारण करने वाले, सत्य को धारण करने वाले, विश्वसनीय, हम जिनको आदर सत्कार देते हैं जिनको केवल श्रद्धेय श्रद्धेय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। श्रद्धेय माता जी, श्रद्धेय पिताजी, श्रद्धेय गुरु जी हमारे, या किसी लोग अपने नेताओं को भी श्रद्धेय शब्द से संबोधित करते हैं। ते मतलब वे, सह तौ ते, तो अन्य पुरुष का बहुवचन हो गया। वदामी वद धातु से आया, कहना है, कहते हैं, तो वदामी एक वचन में है, तो मैं कहता हूँ। तो मैं कौन कह रहा है? जो स्तुति कर रहा है, स्तोता है, याजक है, साधक है, उपासक है, वो कह रहा है, श्रद्धा पूर्वक कह रहा है। तो अब इसका अपन अर्थ जब करेंगे तो किस तरह से आएगा? मया सह अन्नम अत्य विपश्यति, तो जो देखता है मुझे वह अन्न को खाता है। तो मुझे कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। तो क्या परमेश्वर अन्न को खाएगा? नहीं खाएगा। उसका तो सृष्टि बना है, तो वो क्यों खाएगा? और क्या खाएगा? वो दिखता नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, रूप नहीं है। तो उसके जो हम लोग अंश में हैं, तो हम अंश जो है देखते भी हैं और अन्न को खाते भी हैं। यह प्राणी थी, तो हम जो जीवन धारण करता है, यही जो इस प्रकार से वचनों को सुनता है, श्रवोति उत्तम, कहे हुए को सुनता है। अमंतव मामते उपछयन्ति, अमंतव जो मानते नहीं है, जो विचार नहीं करते, मामते क्या, उस कहे हुए देखे हुए को जो कहते मानते नहीं है, वे उपछयन्ति, उनका क्षय हो जाता है, अर्थात वे नष्ट हो जाते हैं। श्रुति श्रुत श्रद्धिवम ते वदामि, वे सुनते भी हैं, आदर भी देते हैं और आदर पूर्वक सुनते हैं उसको, ते उसको, वे लोग उसको सुनते हैं। ये इसका मंत्र का अपन ने अर्थ करने का प्रयास किया। अब देखते हैं भावार्थ में क्या आया इसके, जो अपने वेदांत पुस्तक में दिया गया है। वह मेरे द्वारा अन्न को खाता है, जो विशेष देखता है। तो यहाँ भी बात वही है, प्रश्न उठ सकता है, मैं किसको अन्न दूंगा? हम तो किसी को देने लायक है ही नहीं ना। ये अलग बात है, लेकिन वास्तव में हमने थोड़ी दिया है। हमने जो ईश्वर की सृष्टि में उपार्जित किया है उसका एक अंश दिया है, और वो भी हमने अपनी सदिच्छा से दिया है। तो हम देने वाले कहाँ हुए? वही रहा है, उसको हमारे हाथ से दिला रहा है, हम नहीं दे रहे, वो हमारे को प्रेरित करता है, तो हम उसको दे देते किसी। वह मेरे द्वारा अन्न को खाता है, जो विशेष देखता है, जो प्राण जीवन धारण करता है, श्वास लेता है, जो इस प्रकार उक्ति मतलब कथन को सुनता है, वह मेरे द्वारा ही उक्त सब कुछ करता है। मुझको नहीं मानने वाले क्षय को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा, मुझको शब्द आएगा तो मैं मेरे को क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, हमको नहीं मान रहे, मुझको मतलब जो ईश्वर परमेश्वर को नहीं मानता है, हम सब उसके अंश है ना, तो मूल तो उसी का है। तो जो उसको नहीं मानता उसकी बात नहीं, तो जो उसको नहीं मानते हैं वे क्षय को प्राप्त होते हैं। सुनो, श्रद्धेय सत्य धारण युक्त विश्वसनीय विस्तृत विख्यात श्रवणी मतलब सुनने योग्य वाणी तुम्हारे लिए बोलता हूँ। ये ईश्वर यहाँ पर हमारे लिए उपदेश कर रहे हैं कि भाई तुम सुनो, मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ। तो वो क्या आएगा? अगले मंत्र में आएगा। तो अब अपन इसको देखते हैं कि व्याकरणाचार्य गंगा साहब शर्मा जी क्या अर्थ करते हैं अपने पुस्तक में। इसमें लिखा हुआ है, मेरी सहायता से ही प्राणी अन्न खाते हैं, देखते हैं, सांस लेते हैं एवं कही हुई बात सुनते हैं। मुझे न मानने वाले क्षीण हो जाते हैं। हे बुद्धिमान सखा, सुनो, मैं तुम्हें श्रद्धा करने योग्य बात बताती हूँ। ये वाक सूत्र में सरस्वती देवी वाक देवी कह रही है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो पीसी सिंह जी, आप आर्य वाला अर्थ भी पढ़ दीजिए।
जी पीसी सिंह जी बोले।